मैं रिसेंटली एक टूरिस्ट से मिला था और मैंने उससे पूछा कि भाई उसका इंडियंस के बारे में क्या सोचना है। तो पता है उसने मुझे क्या बोला? उसने बोला कि इंडियंस का स्टीरियोटाइप तो है कि इंडियन सारे स्कैमर्स होते हैं। ऑफ कोर्स मुझे उसकी बात पे काफी गुस्सा आया, पर जब मैंने उसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं ये आदमी ठीक तो बोल ही रहा है। वैसे हमारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स हो चुके हैं, वो तो एक बात है, पर यूट्यूब पे आप एक बार सर्च करके तो देखो इंडियन स्कैमर्स, तो उनको एक्सपोज करते हुए इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको कि मतलब हद ही हो गई। मतलब मुझे ही शर्म आ गई वो देख के। कहीं टूरिस्ट स्कैम है तो कहीं कॉल सेंटर स्कैम है। चलो यहाँ पर तो वो फॉरेनर्स को लूट रहे हैं और ये समझ में आता है कि क्यों हमारी इमेज ऐसी है जैसा कि लोग सोचते हैं, पर असली बात तो ये है कि हमने किसी चीज को नहीं छोड़ा। हर चीज में स्कैम है और हर एक चीज फेक भी हो सकती है। सबसे पहले तो खाने की बात करते हैं। फेक पनीर, फेक मिल्क, मिलावट तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जो सिंपल लाइफ की चॉइसेस होती है ना, वो भी इतनी मुश्किल हो गई हैं। बड़े बड़े जो दूध के ब्रांड हैं उन तक में भी इतनी मिलावट मिलती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि दूध खराब है, प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि हमें ये बात पता चलती है जर्नलिस्ट के काम से। ये बात कभी भी कोई फूड एजेंसी आके क्यों नहीं रिपोर्ट करती? अब आप कहो कि मैं तो पैसे खर्च करके पानी पीता हूँ, इस बॉटल वाटर से मिनरल वाटर पीता हूँ, तो भाई उसमें भी कर्नाटका की एक स्टडी में ये पाया गया कि 3 में से 2 जो आपने दुकान से खरीदी हुई आपकी जो मिनरल वाटर बॉटल है, वो भी अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो आपने ये देखा होगा कि कितने सारे देशों में जो वहाँ पे नलके में पानी मिलता है या जो वाटर फाउंटेन रहते हैं शहर में ही, उन्हीं से पानी पिया जाता है। और हमारे यहाँ पे तो पैसे देकर जो आप पानी खरीदो उसमें भी मिलावट है। चाहे फ्रूट हो या फिर ड्राई फ्रूट हो, हर चीज में कहीं मिलावट या कहीं ना कहीं स्कैम तो जरूर मिल जाएगा। ये जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, ये तो अब आजकल इतना पॉपुलर हो चुका है, हर तरफ इतना आ चुका है कि भाई उसकी तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। फेक पुलिस, फेक सीबीआई, फेक ईडी, ये तो मतलब मानो आम ही बात हो गई है। इनफैक्ट वो लोग तो फेक जज भी बिठा देते हैं। स्कैम करते करते लोगों की सोच और जुर्रत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब तो आपको फेक पुलिस थाना यानी कि एक पूरा फेक पुलिस स्टेशन भी मिल जाएगा। बिहार में एक होटल के अंदर इन्होंने 8 महीने तक पुलिस वर्दी में एक थाना चलाया। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? और आप इनका बिजनेस मॉडल देखो। जो लोग वहां पे जाते थे ना पुलिस कंप्लेंट फाइल करने, केस दर्ज कराने, उन सब से ये लोग पैसे हिटते थे। मतलब मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि 8 महीने तक ये सब चलता रहा, लोग पैसे देते रहे पुलिस को अपनी कंप्लेंट फाइल कराने के लिए, ठीक है ना। और मतलब लोग इतने आदी हो चुके हैं इस चीज के लिए कि अगर आपको पुलिस से कोई काम करवाना है, पुलिस से पुलिस का काम करवाना है, तो भी पैसे देने पड़ेंगे। और 8 महीने तक चला, किसी ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की। ये तो पकड़े गए किसी दूसरे पुलिस वालों के ही हाथों। असली पुलिस कहाँ थी 8 महीने तक? वो भी पैसे वसूली में लगी हुई थी क्या? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ये जो फेक थाना है ना, जो नकली पुलिस थाना है, ये असली थाने से सिर्फ 500 मीटर ही दूरी पे था। 500 मीटर क्या होता है भाई? और आप ये सोचो इनका बिजनेस मॉडल, इनके कोई खर्चे ही नहीं, कोई एक्सपेंसेस ही नहीं। डेली वेजेस वाले लोगों को बुला के दिहाड़ी इनको 500 रुपए देते थे वहां बस बैठने के लिए, और फेक थाना चलाते थे। चलो मान लिया कि नकली थाना था, लोग तो पुलिस को वैसे ही पैसे देते रहते हैं अपना काम कराने के लिए, पर नकली अदालत, एक पूरी नकली कोर्ट भी यहाँ पे बन चुकी है। मान गए यार, इतना दिमाग तो किसी ढंग की चीज में लगा लिया होता तो देश को ही कहां से कहां पहुंचा दिया होता। और पता है ये सब स्कैम कहां चल रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। और इनकी खास बात ये थी कि ये जमीन के मामले ही डील करते थे। मतलब किसी का नाम लगा देना लैंड रिकॉर्ड में या फिर हटा देना, इस सब टाइप के मामले। मतलब ये जो जज है ये बीच में आर्बिट्रेटर बन जाता था। आर्बिट्रेटर मतलब अगर आप दोनों की आपसी में लड़ाई है तो फिर गवर्नमेंट कई बार आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देती है। तो ये बताते थे कि भाई मैं को तो आर्बिट्रेटर बना दिया है, और इनके जो भी क्लाइंट होते थे वो इनके क्लाइंट उनके फेवर में ऑर्डर पास कर देते थे। आप इनकी हिम्मत देखो इन फेक आर्बिट्रेटर्स की। इन्होंने ऑर्डर पास किया सीधे कलेक्टर के नाम का। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कोर्ट गए हो, पर कोर्ट का ना एक पर्टिकुलर माहौल होता है। वहाँ जज होते हैं, वहाँ रीडर होते हैं, वकील होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी पेशियां होती हैं। मतलब इन्होंने ये पूरा माहौल बना के रखा। आप सोचो इनकी क्रिएटिविटी। फेक कोर्ट, फेक जज, फेक ऑर्डर, और उसको इम्प्लीमेंट भी कराने पहुंच गए हायर कोर्ट में, और तभी पकड़े गए ये लोग। जिस देश में, जिस प्रदेश में झूठी अदालत बन सकती है, तो फिर झूठा बैंक तो क्या ही चीज है यार। इधर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब लीडिंग बैंक की एक पूरी झूठी ब्रांच बना दी, और लोगों को नौकरी पर रखने के लिए ये 2.5 लाख की रिश्वत लेते थे। ये था इनका बिजनेस मॉडल। और तो और ये पूरी पॉन्जी स्कीमें ऐसे चला रहे थे कि भाई जिनको नौकरी पे रखा उन्हीं को बोलते थे कि आप और लोगों को लेके आओ ताकि हम उनको भी नौकरी देंगे। ठीक है, इन लोग की पूरी ट्रेनिंग वीनिंग भी करी इन्होंने, पर लोगों को तब शक हुआ जब लोग वहां बैठे रहते थे, उनको कोई काम ही नहीं दिया जाता था। आप ये देखो ये कितना फ्रॉडुलेंट, मतलब इसके लिए क्या वर्ड यूज करो, कि आप देख रहे हो कि भाई नौकरियां हैं नहीं, ठीक है,
लोग 2.5-2.5 लाख की रिश्वत भी देंगे 30,000 की नौकरी के लिए। ठीक है, आपको स्कैम वैसे भी लाइफ लॉन्ग तो चलाना नहीं है, कुछ हफ्ते चल जाए वही काफ़ी है। तो आपने 10 लोगों को नौकरी पे रखा, उनको पूरा माहौल बनाया कि हाँ हम आपको ये पूरी नौकरी दे रहे हैं, ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ दी। आपने इन 10 लोगों से 2.5-2.5 लाख रुपए लिए, 25 लाख ले लिए। ठीक है, अब आपको उनको 30-30 हज़ार नौकरी पे देनी है उनकी सैलरी। ठीक है, तो ये ऐसा बिजनेस मॉडल है और आप इनको बोलते हो कि भाई और लोगों को लेके आओ। वो तो ये सही बात है कि SBI के असली एम्प्लॉइज ने देख लिया कि ये तो भाई हमारी कोई ब्रांच ही नहीं है। लोग वहां आते थे कि भाई हमारे पैसे डिपॉजिट कर दो, तो ये लोग कहते थे हाँ करते हैं, अकाउंट खुलवा दो। वो सब कुछ नहीं कर रहे लोग। अब हॉस्पिटल में तो हमारे इतने स्कैम्स होते हैं, कोई भी आए अच्छा वाला इंसान उसको बोल देंगे भाई सर्जरी कराओ, चाहे बच्चा है बूढ़ा है सर्जरी करवाओ। ऐसे ही एक आदमी को जो किसी से लड़ाई करके आया था, वो बेहोश था बेचारा, सिर्फ बेहोश था, उसको बता दिया कि इसको तो सिवियर स्पाइनल फ्रैक्चर है और उसको कोमा है। उसको कोमा में ही डाल दिया इन्होंने, मतलब असली में नहीं। और किसी तरह जब उसकी नींद खुली, थोड़ा होश में आया वो आदमी, तो किसी तरह हॉस्पिटल से वो भाग के निकला और इनको उसको बोल रहे थे कि इसको तो कोमा है। फिर भी उस बेचारे से, उसकी फैमिली से इन्होंने 1 लाख रुपए तो लूट ही लिए। हॉस्पिटल्स का तो ये हाल है, अब क्या बोलो यार। और मरे हुए को इंश्योर कराने का स्कैम तो मान लो आम बात ही हो गई अब। और ये वाला स्कैम तो आई होप आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये तो बहुत ही आई ओपनिंग है। एक फेक डॉक्टर, और डॉक्टर का नाम क्या लिखा, डॉक्टर N. जॉन कैम। मतलब नाम से ही स्कैम लगता है यार ये तो आदमी। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, इस आदमी ने अपने थोड़े बाल ना डाई करा लिए और बोल दिया कि मैं तो जर्मन सिटीजन हूं, और ऐसा उसके आधार कार्ड में भी लिखा गया है। और असली नाम बंदे का है नरेंद्र यादव, और कहता है अपने आप को N. जॉन कैम। तो इस N. जॉन कैम की असलियत ये है कि ये एक हॉस्पिटल में, आई बिलीव इट वाज मिशन हॉस्पिटल, वहां पे कार्डियक सर्जरी करता था। और ऐसे ही इसने 7 आदमियों की जान ले ली, और इसको जान लेना ही कहेंगे। मतलब फेक कार्डियक सर्जन भी बन जाओगे यार आप, और अपने बाल डाई करा लोगे और बता दोगे कि भाई मैं तो जर्मन हूँ, और लोग मान भी लेंगे। लोग तुमसे अपने हार्ट की सर्जरी कराने पहुंच जाएंगे। बताओ, अगर आप हॉस्पिटल के स्कैम से बच गए, फेक डॉक्टर से बच गए, तो फेक दवाइयां तो शायद आपको मार ही देंगी। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये जो फेक मेडिसिन है ना, इनमें इंक्रीज आया है ऑफ 50% इन फेक मेडिसिन। मतलब अगर मान लो 100 थी बाजार में, तो 150 अब आपको फेक मेडिसिन मिलती हैं, और ये महामारी के टाइम से है। टोल वसूली तो आजकल सरकार इतनी कर रही है कि बस क्या बोलो। मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि ठीक है आप टोल वसूल लो, अच्छी रोड्स मिल जाती हैं लोगों को, वो ठीक है, पर उसको भी लेके लोगों ने अपना स्कैम चालू कर दिया। ये तो हद ही हो गई। और ये वारदात फिर गुजरात की ही है। ये 12 साल से एक फेक टोल प्लाजा चल रहा था, और इसने 12 साल में पता है 75 करोड़ वसूले लोगों से। 75 करोड़। इतने कैश कहाँ लेके गई भाई, इन्होंने कहीं बैंक वैंक में डिपॉजिट किया तो मनी ट्रेल लेके इनको पकड़ो लोगों को। और सबसे खराब बात तो ये है कि ये जो टोल प्लाजा है ना, ये एक्चुअल NHAI का, जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके एक्चुअल टोल प्लाजा से सिर्फ 600 मीटर्स दूर पर ही थी। अब यार ये मत कहना कि यार 12 साल से NHAI वालों को पता नहीं था कि वहां पे एक झूठा टोल प्लाजा चल रहा है। बैगिंग स्कैम, मैरिज स्कैम, फेक बुकिंग स्कैम, फेक रिव्यूज, पॉन्जी स्कीम, ये तो सब आम बात है भाई, ये सबके कंपैरेटिव। स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम और लोन एप्स वाले तो स्कैम इतने हैं कि भाई पूछो ही मत इसके बारे में। अब तो सोशल मीडिया के जमाने में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या फिनफ्लुएंसर स्कैम भी बहुत बड़ी चीज हो गई है। और आप जानते हो, इनके फिगर्स देख के ही मतलब दिमाग हिल जाता है। 53 करोड़ तो सीज हो गए हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 104 करोड़ और हैं जो इन्होंने कलेक्ट किए हैं इन टर्म्स ऑफ फीस। ये कहना है सेबी का कि भाई उसको क्यों ना फ्रीज किया जाए। इतने पैसे, मतलब क्या बोलो, मतलब आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड। मेरे पास शब्द नहीं है इनको बताने के, बस एक वर्ड है, इनकी जुर्रत देखो। लॉ एंड ऑर्डर का क्या ये हाल है कि कोई मानता ही नहीं, मतलब नो वन केयर्स कि भाई हम तो स्कैम कर लेंगे, कुछ होगा ही नहीं। शायद इसके साइड इफेक्ट यही है। और साथ ही में मुझे तो ये बात भी बहुत ही चिढ़ मचती है, जैसे हमारे रोड सेफ्टी पे देखो, पुलिस वाले खुद अपना रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, और अगर कोई आता भी है ना रॉन्ग साइड से, और तो आप पे उल्टा चिल्लाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, और आसपास वाले सब बोलेंगे अरे जाने दो यार, इसको निकलने दो। क्योंकि रूल्स ना फॉलो करना, लोगों को स्कैम करना, ये सब इतना नॉर्मलाइज हो गया हमारी सोसाइटी में, हद हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा है कि लोग इतने डेस्परेट हैं जॉब्स के लिए कि लोग ये भी नहीं देख पाते, नहीं समझ कर पाते कि ये स्कैम है या असली में कोई चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, एक फर्जी वेबसाइट बनाई, बता दिया कि हम हैं एसोसिएटेड विद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और फिर लोगों के जॉब एप्लीकेशन ले रहे हैं इसमें। और बिजनेस मॉडल क्या है, जब आप आओगे एप्लीकेशन के लिए आपको फ़ी भरनी है 1600 रुपये, और ये 1600 रुपये स्कैम करेंगे। ये है इनका बिजनेस मॉडल। यहाँ तो रेलवे की तरफ से बोला नौकरी दिलवाएंगे, और काम क्या दिया, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ट्रेन गिनो।
मतलब लोगों की हद हो गई है यार, कोई लिमिट्स ही नहीं है, मतलब लिमिटलेस हो गई है हमारी सोसाइटी स्कैम्स के और ये फेक चीजों के मामले में। सरकार स्कीम तो अच्छी लेके आती है पर लोगों को उसमें भी जुमला करना है।